अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक औरत चुड़ैल कैसे बनती है, कैसे डायन बनती है, और उसी के साथ ही साथ एक सच्चा वाकया चुड़ैल की बेटी का। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि एक औरत चुड़ैल कैसे बनती है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो चुड़ैल बनती है और वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक चुड़ैल की बेटी का वाक़या बताना चाहूँगा जो मेरा खुद का आंखों देखा है, मेरे खुद के पहचान वालों का है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे एक रिश्तेदार की शादी हो रही थी और हमें ये पता नहीं था कि उस लड़की से जिससे उसकी शादी हो रही है उसकी माँ एक चुड़ैल है, और कोई साधारण कोई आम चुड़ैल नहीं है, खतरनाक पहुंची हुई चुड़ैल है। क्योंकि जिस लड़के की शादी हो रही थी हमारे ख़ानदान के, उसके अब्बा इस तरह की बातों को नहीं माना करते थे। तो उनको अगर यहाँ वहाँ से पता चला भी तो वो ये सब मानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने लड़के की शादी उससे करा दी। अब उस लड़की का जिससे उसकी शादी हुई थी उसका पहले से ही एक कारखानेदार के लड़के के साथ अफेयर था, चक्कर चल रहा था। अब चूँकि अगर ये बात उसके खाविंद को पता चल जाती तो जाहिर है छोड़ छुड़ाव की, तलाक की नौबत आ जाती। इसलिए उस लड़की ने अपनी माँ से गुजारिश की कि कहा कि मुझे अपने शौहर को काबू में करने के लिए कुछ करो। तो उस चुड़ैल ने अपनी बेटी के माहवारी का खून पर कुछ जादू किया और उसको एक पान में देकर कहा कि ये अपने शौहर को खिला देना, यानी हमारे रिश्तेदार लड़के को। और उसने ऐसा ही किया, जिसके बाद से वो लड़का उस लड़की के बस में हो गया। और इस तरह से वो उसके बस में हो गया कि उसके बाद उसको जो कुछ भी पता चलता वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। शुरुआत उसकी कुछ इस तरह से हुई कि उस लड़के को उसने एक तरह से कुछ दिनों के लिए नामर्द बना दिया, जिसकी वजह से वो लड़का हमारे ख़ानदान का जो भी था, मैं रिश्ता भी नहीं बता सकता उसका, तो वो इस तरह का काम करने से कासिर रहा और उसको एहसास कमतरी हो गई और अपनी बीवी की हर बात मानने लगा। और उसके बाद से उस लड़की ने अपना खेल शुरू किया। यानी जब उसका शौहर काम पर चला जाता था सुबह के वक्त से लेकर रात को 8 बजे तक का, वो एक मैनेजर था, तो सुबह से लेकर रात तक 8 घंटा 12 घंटा वो पूरी ड्यूटी किया करता था। और इस दौरान वो लड़की यानी उसकी औरत अपना शर्मनाक खेल करती थी, यानी उस कारखानेदार के लड़के को बुलाकर जो है अपनी ख्वाहिशात की तकमील किया करती थी और ज़िना किया करती थी। महल्ले वालों ने नज़र रखी और उसके बाद एक मर्तबा उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और बिना कपड़ों के उस औरत को पूरे महल्ले में घुमाया और घर पर वापस छोड़ दिया। लेकिन उसका शौहर उस वक्त घर पर नहीं था। जब उसका शौहर घर पर आया, उसे ये बात बताई गई, तो उसने कहा जब तक मैं अपनी आंखों से खुद ना देख लूँ यकीन नहीं करूँगा। ज़ाहिर वो पूरी तरह से उस औरत के बस में था। ये बात महल्ले वालों को समझ में आ गई। कई बार इस तरह के वाक़यात हुए, उन्होंने बाकायदा उसको जो है बगैर कपड़ों के पकड़ के जो है उसके शौहर के सामने पेश किया, पर उसने मानने से कतई इनकार कर दिया। अब एक मर्तबा हम लोग जब कुंवारे थे, मैं अपने दोस्तों के हमरा ट्रक रोक कर धुलिया जा रहा था। ट्रक में पिछले साइड में हम लोग बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे सब दोस्त लोग, करीब 6 से 7 लोग थे, दोस्त थे। तब मेरे एक दोस्त नसीम, जिसे हम नसीम टम्बिया के नाम से पुकारते हैं, उसने कहा देख तो ये उसका लड़का लग रहा है ना। मेरे जो भी रिश्तेदार था उसका लड़का, उसका नाम लेकर कहा कि ये उसका लड़का लग रहा है ना। मैंने कहा यार वही तो लग रहा है। तो हमने उस लड़के को बुलाया जिसकी उम्र करीब 8 साल रही होगी। उससे पूछा कि तू अकेला धुलिया जा रहा है क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरे अम्मा अब्बा और मेरा फुला वो भी साथ में है, यानी उस कारखानेदार का लड़का।
तो हम लोगों ने हैरत की और पूछा कहाँ है, तो कहा कि आगे केबिन में बैठे हुए हैं। अब ट्रक में जो एक छोटी खिड़की होती है जिसके ज़रिए पीछे वाले हजरात जो है ड्राइवर से बातचीत वगैरह कर सकते हैं, हमने उस खिड़की को खोल करके जब देखा तो मंज़र कुछ इस तरह था कि वो जो लड़की थी उस कारखानेदार के बाजू से बैठी हुई थी और जो उसका शौहर था वो कोने में बैठा हुआ था। यानी इस हद तक उसने अपना काबू में किया हुआ था कि एक शौहर को की गैरत इस तरह से ख़त्म हो चुकी थी कि वो एक कारखानेदार के लड़के के साथ अपनी औरत को बैठने दे रहा था। इससे ये साबित हो जाता है कि वो उसके सामने सामने और पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। और जब हम लोगों को से उस रिश्तेदार की मेरी नज़र मिली तो उसने सुम मार दिया, नज़रें चुरा ली। हमने चाहा कि उसे अकेले में बुला करके इस ताल्लुक़ से बात की जाए तो, लेकिन वो हट गया था वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर। अब यहाँ पर इस तरह के वाक़े से इतना आज भी वो जोड़ा ज़िंदा है और वो जो चुड़ैल है उसका खात्मा हो चुका है। और चुड़ैल के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि अगर वो मरती है तो अपना इल्म किसी ना किसी को देकर मरती है। अब उसने किसको दिया, क्या दिया, ये कुछ पता नहीं है। और ना ही आज के दौर में मैं जो है अपने उस रिश्तेदार की बीवी से मिल पाया हूँ कि पता चले कहीं उसने अपनी बेटी को ही ये इल्म तो ना नहीं दे दिया। अब बात करते हैं इस चीज़ के जो फ़ायदे हैं। आपने देख चुके हैं कि चुड़ैल बनने का क्या फ़ायदा उसने उठाया। अब नुकसानात की बातें करते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा इल्म होने के बाद भी वो चुड़ैल अपनी बेटी के लिए उस कारखानेदार के बेटे को काबू में नहीं कर पाई। उस कारखानेदार के बेटे ने शादी से साफ इनकार कर दिया था और मजबूरन उसको एक भोले भाले लड़के को फंसा कर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ी। और दूसरा जो पहलू मैं बताना चाहता हूँ ये है कि वो चुड़ैल आखिर तक गरीबी में ही ज़िंदा रही और गरीबी में ही उसका इंतकाल हुआ। और ख़ुद उसके जो औलादें वगैरह थी वो भी किसी अच्छे घराने से नहीं जुड़ पाई, और जिससे भी जुड़ी तो वो लोग भी सारी उम्र अमीर नहीं हो पाए, गरीब के गरीब ही रह गए। तो इससे यह साबित होता है कि आप कितनी भी शक्तियाँ वगैरह हासिल कर लो, आप तकदीर को नहीं जीत सकते हैं। तकदीर बहरा अल्लाह तबारक व तआला ही लिखता है। अब इन चिड़ियों की शक्तियों के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो ये चिड़ियाँ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि अगर वो किसी बच्चे को देख लें तो और उसको खाने की नियत कर लें तो वो बच्चे को उस नज़र से देखती हैं कि उसे नज़र लग जाती है और वो बच्चा मुसलसल बीमार रहने लगता है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों की मौत हो जाया करती है, जिसकी वजह से उनको शक्तियाँ हासिल होती हैं। और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये इरशाद फरमाया है, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी ने ऐसा या इस जैसा कहा कि तकदीर पर अगर कोई चीज़ सबकत ले जा सकती तो वो नज़र बद थी, यानी बुरी नज़र थी। तो इन चिड़ियों की ये बुरी नज़र होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और नज़र को उतारने का जो सुन्नत तरीका है, अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आज जो है नज़र उतारने के ताल्लुक़ से जो खुराफात वगैरह करते हैं, यानी नमक लेकर 3 बार घुमाते हैं, 7 बार घुमाते हैं, मिर्ची से उतारते हैं, ये सब के सब शरई तरीका नहीं है। अगर आप कहेंगे तो शरई तरीके से किस तरह से नज़र उतारी जाती है, इस पर से मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो कमेंट में इस बारे में ज़रूर बताएं। अब उस वाक़े की तरफ आते हैं कि चुड़ैल कैसे बना जाता है। एक सच्चा वाक़या है, सच्ची कहानियाँ हैं। जिसे यकीन करना हो वो इस वीडियो पर रुके, और जो इन चीज़ों पर अब भी यकीन नहीं करता हो बेशक इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। तो एक औरत को अगर चुड़ैल बनना होता है तो वो ऐसी औरतों से ताल्लुक़ रखती है जो इस तरह की चुड़ैल वगैरह हों, या फिर चुड़ैल वगैरह जो है जब उनकी उम्र होने लगती है और उन्हें लगता है कि हमारा आखिरी वक्त आ चुका है तो उन्हें अपना इल्म किसी ना किसी को देना पड़ता है, तो वो ऐसी औरतों को ढूंढती हैं जिनके अंदर जलन हो, हसद हो दूसरे को देख कर जलने की, और वो उनसे मिल करके उनका दिमाग बनाती है और उन्हें कहती है कि तुम भी मेरा इल्म ले सकती हो और तुम भी चुड़ैल बन सकती हो। और इस तरह से वो लोग जाते हैं उस तांत्रिक के पास, उस आघोरी के पास, उस साधु के पास, या उस काले जादूगर के पास, और उससे जो है गुजारिश करते हैं कि ये औरत या मैं जो भी है चुड़ैल बनना चाहती हूँ। तो वो आघोरी सबसे पहले तो उसके साथ गलत काम करता है, ज़िना करता है, और अपने साथ के साधुओं के साथ भी मिलकर के ऐसी हरकतें करता है। और उसके बाद से वो हमारे नबी की शान में नौज़ बिल्लाह गुस्ताखियाँ करते हैं और कुरान पाक की बेहरमती करते हैं। हर वो चीज़ करते हैं जिससे ईमान खारिज हो जाए और अल्लाह की रहमत हमारे अंदर से हट जाए।
कुरान पर पाँव रखना नौज़ुबिल्लाह, और कुरान की आयत के ऊपर गंदगी वगैरह डालना, और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जिन्हें बोलने से भी इंसान को हया आए। इस तरह के कामों को मुसलसल करते रहते हैं। और उसके अलावा ऐसे ऐसे शिरकिया मंत्र वगैरह पढ़ते हैं जिससे ईमान से खारिज हो जाए और शैतान खुश हो जाए और अल्लाह की रहमत से वो बंदा पूरी तरह से हट जाए। और उसके बाद से धीरे 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 उसको कुछ आमाल वगैरह बताए जाते हैं, और यहाँ तक कि उस औरत के चेहरे से ईमानी नूर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है, निस्वानियत ख़त्म हो चुकी होती है, उसके चेहरे पर फिटकार बरसने लगती है, नमाज वगैरह वो नहीं पढ़ सकती है, उसे हमेशा नापाक रहना पड़ता है। और फिर आखिरी वक्त जब आता है, जब उसका अमल पूरा होने लगता है, तो उसको एक ऐसा अमल करना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। उसमें करना ये होता है कि उसको नीम के साथ लकड़ियाँ दी जाती हैं जिन पर काले जादू के मंत्र पढ़े जाते हैं, और उसके बाद वो औरत रात को 3 बजे बरहना होकर बिना कपड़ों के अपने घर से निकलकर अपने करीब के एक सुनसान पाखाना बैतुल खला संडास में जाती है और उन लकड़ियों से बाकायदा जा कर के गू खाती है। और इसमें उन्हें ये हुक्म होता है कि उन्हें शर्म हया नहीं करनी है, या ना ही इस बात की परवाह करनी है कि कौन उन्हें देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और जब ये कर लेती हैं तो उन्हें वापस इसी तरह आना होता है और अपने ही बिस्तर पर के बगैर कपड़ों पर जो है सुबह तक सोना होता है। और इस तरह का काम करने में आम तौर से 90% औरतें पकड़ी जाती हैं जो चुड़ैल बनना चाहती हैं। और बाकायदा हमारे शहर में ऐसी मुतअद्दिद वारदातें हुआ करती हैं कि आधी रात को 3 बजे के करीब जब ये हरकतें करने के लिए वो लोग जाते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा देख लेता है, और वाकई में लोग मिल करके उसको पकड़ते हैं और उसी तरह से उसी हालत में उसे ले करके चौक चौराहे पर ला कर बुरी तरह से मारते हैं। और आप किसी भी महल्ले में जा कर के इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं। हर महल्ले में करीब हर महल्ले में इस तरह की वारदातें पिछले कई सालों से हुआ करती हैं। जब इनका ये अमल पूरा हो जाता है तो उनको शक्तियाँ हासिल हो जाती है, और इसका इम्तिहान लेने के लिए, इसकी आजमाइश के लिए वो पहले किसी एक दरख्त को चुनती है और उस पर अपना एक अमल करती हैं, जिसकी वजह से वो दरख्त कुछ ही दिनों में सूख कर कांटा हो जाता है, उसके ऊपर मकड़ियाँ वगैरह के जाले आ जाते हैं, अजीब अजीब तरह के उस पर कीड़े वगैरह आ जाते हैं, और आखिरकार वो दरख्त जल कर ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद फिर वो शुरू होता है उनको अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लालच, और वो इसके बाद लोगों को बुरी नज़र वगैरह के ज़रिए और अपने जादू के ज़रिए बीमार वगैरह करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ और बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा शक्तियत और ताकतवर हो जाती है कि उनके पैर वगैरह उल्टे होने लगते हैं। और बहुत सारी ऐसी उनकी निशानियाँ हो जाती है जो वो आधी रात के वक्त या किसी त्यौहार, हिंदुओं के त्यौहार के वक्त या ऐसी किसी अमावस के वक्त ऐसी घड़ियों में वो इस तरह के अमाल वगैरह करते रहते हैं। और हज़ारों लोगों ने हमारे शहर में और कई जगहों पर ये सब देखा है, और इसी पर कई तरह की मुतअद्दिद फिल्में वगैरह भी बनती रहा करती हैं, और ये बातें बिल्कुल सच हैं। तो आखिर में ये होता है कि उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनकी ताकत जो है आमतौर से उनके बालों के अंदर होती है। यानी किसी चुड़ैल को अगर काबू में करना है तो उसके अगर आप बाल काट करके कहीं पर छुपा कर रख लेते हैं तो उसकी शक्तियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, पर आपको हर वक्त ये ख़तरा रहेगा कि किसी ना किसी तरह से वो आपके ऊपर नुकसान पहुंचा करके अपने उन बालों को हासिल कर सकती है। और इस सिलसिले की दूसरी कड़ी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से वाक़यात हुए हैं जिनमें इस तरह के बातें हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।